हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? फाइन, गुड। स्टूडेंट, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वैसे तो आप फिगर देख के समझ गए होंगे आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, टुडे स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, ह्यूमन आई। स्टूडेंट, ह्यूमन आई के प्रॉपर्टीज को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके खूबियों को कितना अभी बताएं कम है हमारे लिए। ठीक, तो स्टूडेंट अभी इसके बारे में पूरी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स को, उसके थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो उसी चैप्टर का आज हम लोग थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन आई, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के व्यू से भी और बोर्ड के व्यू से। एवरी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th एंड 12th की तरह ही बात कर सकते हैं कि उसमें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन क्लास 10th में आना ही आना है। ये जो भी आज बताए जाएंगे वो फुल मार्क्स में एग्जाम में, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आता ही है कि आप ह्यूमन आईज को ड्रॉ कीजिए और उसके सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस कीजिए। ठीक, तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करें, ह्यूमन आई। स्टूडेंट, सबसे पहले ह्यूमन आई के खूबी ये बताते हैं कि आपको जो ये फिगर दिख रहा है स्टूडेंट, देखिए दो फिगर बनेंगे ह्यूमन आई के। एक फिगर यहाँ बना है और एक फिगर यहाँ बना है। ये भी ह्यूमन आई है और ये भी ह्यूमन आई, दोनों आंख, दोनों सेम आंख, बस नजरिया अलग अलग है। ये जो आंख बना है वो सामने से, जैसे मैं आपको देख रहा हूं ना, ये जो पोर्शन दिख रहा है वो ये। ठीक, और ये जो फिगर बना है स्टूडेंट, ये हम ऐसे खड़े, फिर से खड़े, ऐसे फिगर दिया गया, समझे? ये वाला पोर्शन यहाँ सेट किया गया, सामने से पोर्शन ये, यानी कोई पर्सन ऐसे सामने से तो ये वाला, अब वो पर्सन को ऐसे रोटेट कर दे, ये वाला पोर्शन। ठीक, ये हमारे दो आंख की खूबी आप समझ गए। पहले कि ये सामने से है और ये रोटेट करके, ठीक, 90 डिग्री पर। और ये जो हमारा ह्यूमन आई, जो हमारा आंख है, आईज है, वो जस्ट लाइक एक स्फेरिकल शेप में होता है। किस शेप में होता है? स्फेरिकल शेप में होता है, जिसका ये पूरा जो डायमीटर होता है 2.3 टू 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। यानी ये मात्र 2.5 सेंटीमीटर के डायमीटर से हम इस कलरफुल वर्ल्ड और ब्यूटीफुल वर्ल्ड को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। मात्र एक छोटे से स्फेरिकल बॉल से हम क्या कर सकते हैं? पूरे वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन कैसा है, कौन किस कलर का है, कौन प्लांट किस कलर के हैं, होम किस कलर के, सारे कुछ कलर को, ऑर्गन्स को, कुछ भी देख सकते हैं, कर सकते हैं। मात्र ये 2.5 सेंटीमीटर एक स्फेरिकल बॉल से। ठीक, तो आप सोच सकते हैं कि भगवान कितने बड़े इंजीनियर हैं कि मात्र कितने छोटे से इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या सेटअप दिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज दिए हैं। ठीक, तो देखिए एक ह्यूमन आई को कहा जा सकता है कि जस्ट ह्यूमन आई द नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ह्यूमन आई क्या है स्टूडेंट? नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इसलिए वर्ड यूज किया गया क्योंकि ये सब लाइट के फिनोमिना, इसमें लाइट इंटर्स कर रहा है, इमेज बन रहा है, हम देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्टिकल वर्ड का यूज किया गया। इसीलिए नेचुरल मीन्स ये मैन मेड नहीं है, समझ में ना? हम आंख को नहीं बना सकते, चाहे कोई भी साइंटिस्ट हो, नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, इसीलिए यहाँ वर्ड यूज किया गया नेचुरल, नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, इंस्ट्रूमेंट इसलिए कि हम कुछ चीज से वर्क कर रहे हैं, देखने का काम कर रहे हैं, इसलिए इंस्ट्रूमेंट हो गया। ऑप्टिकल है, लाइट की प्रॉपर, लाइट की फिनोमिना हो रही है। नेचुरल जो नेचर ने दिया, गॉड ने दिया। तो ये देखिए इसके सारे प्रॉपर्टीज को देखिए, जितने भी ये ह्यूमन आई के पार्ट्स बने हैं, जितने भी नाम लिखेंगे, सारे पार्ट्स के एक एक वर्क है, एक एक उसकी प्रॉपर्टीज है। इसमें कोई भी एक डिफेक्ट आ गया तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक, एक एक पार्ट का नाम हम पढ़ देते हैं, उसके बाद एक एक प्रॉपर्टी हम देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये जो आंख है सामने से, तो देखिए जो हमारा ह्यूमन आई जो आंख दिख रहा है सामने से, तो देखिए उसके ऊपर जो एक है, तो एक वर्ड लिखा है कॉर्निया, एक वर्ड लिखा है आइरिस और एक लिखा है पिपल्स। ठीक, तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, जो हमारा ह्यूमन आई है, तो जो आप सबसे आउटर लेयर, आंख के सबसे आउटर लेयर है, उसको बोलेंगे कॉर्निया। जो आपके आंख जो व्हाइट कलर के बाद जो ब्लैक कलर का जो बड़ा दिखता है, ब्राउन कलर का कलर्ड फॉर्म होता है, ब्राउन कलर होता है, ब्लैक कलर का, किसी ब्लू कलर, तो जो बड़ा वाला सर्किल दिख रहा है ब्लैक कलर का, उसको हम स्टूडेंट बोलेंगे आइरिस। क्या बोलेंगे? आइरिस।
और एक देखिए उस बड़े वाले सर्किल में एक छोटा सा ब्लैक कलर का दिखता है, छोटा सा ब्लैक कलर का दिखता है, जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं प्यूपिल्स। ठीक, तो देखिए ये है कॉर्निया, कॉर्निया के बाद आता है आइरिस, आइरिस के बाद आता है प्यूपिल्स, प्यूपिल्स के बाद देखिए जस्ट एक आई लेंस दिख रहा है, आई लेंस एक अटैच है सस्पेंसरी लिगामेंट से, सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच है सिलियरी मसल से, और इसके बैक पोर्शन पे क्या है, एक रेटिना है, स्क्रीन कवर करेगा, यहाँ पे आपको कल लगना है ब्लाइंड स्पॉट है। ये जस्ट एक नाम बताएं। अब एक एक देखिए, देखिए कॉर्निया क्या होता है स्टूडेंट, देखिए कॉर्निया वो होता है, लिखा गया ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट आवर आईज। कॉर्निया वो क्या है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट आवर आईज। स्टूडेंट देखिए ये जो कॉर्निया है ये हमारे आंख के सबसे आउटर लेयर है। ट्रांसपेरेंट एक मेम्ब्रेन होता है, हमारे आंख के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो क्या है, जिसको हम बोलेंगे कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है, हमारे आंख को प्रोटेक्ट करता है स्मॉल पार्टिकल से, डस्ट पार्टिकल से, माइन्यूट पार्टिकल्स, चाहे छोटे मोटे इंसेक्ट आंख में इंटर्स ना कर जाए, उसे देखिए कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल अंदर जाता है तो आंख के ऊपर ही रुक जाता है, उसे कौन रोके रहता है स्टूडेंट, कॉर्निया रहता है। यानी कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है और एक प्रोटेक्टिव लेयर है, डस्ट पार्टिकल से प्रोटेक्ट करता है। अब ट्रांसपेरेंट का मतलब ये हुआ कि लाइट इंटर्स कर जाए, मानिए अगर ये ब्लैक कलर का अगर यहाँ पे रहे तो लाइट यहाँ से क्या हो जाएगा, वापिस चला जाएगा। ठीक, व्हाइट कलर का चला जाएगा, ट्रांसपेरेंट ना होता ऑप्टिक रहता तो वापिस चला जाता है। इसीलिए ह्यूमन आई का जो आउटर लेयर है वो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। ठीक, आप कॉर्निया समझिए। कॉर्निया के बाद देखिए जस्ट आता है एक प्यूपिल्स, कहते हैं स्टूडेंट प्यूपिल्स, प्यूपिल्स नहीं, कॉर्निया के बाद आता है आइरिस। आइरिस देखिए एक छोटे से एक बड़ा कलर का ब्लैक कलर का है, वो क्या होता है, आइरिस होता है। आइरिस का साइज क्या होता रहता है, छोटा होता है कभी बड़ा होता है, तो वो स्पॉन्टेनियस वर्क करता है। स्टूडेंट आपको क्लाइंट बताते हैं आंख में जो भी वर्क होता है वो हम नहीं करते, वो स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप होता है। तो जो आइरिस का साइज होता है स्टूडेंट कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, टाइम के अकॉर्डिंग छोटा और बड़ा होता रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंस रोल अभी मैं बताऊंगा उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो आइरिस के जस्ट सेंटर में एक छोटा सा ब्लैक कलर का होल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल्स। फिर उस प्यूपिल्स के थ्रू क्या होता है, लाइट एंटर्स थ्रू प्यूपिल्स। लाइट क्या होता है, इंटर करता है, समझ में। ये जो छोटा ये वाला क्या है स्टूडेंट, आइरिस, और आइरिस के बीच में एक छोटा सा होल है ब्लैक कलर का जिसके थ्रू क्या होता है, लाइट इंटर्स करता है। तो प्यूपिल्स समझ गए, प्यूपिल्स टोटली ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर का इसलिए होता है प्यूपिल्स क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, एमिट ना कर सके। अब ये लाइट आया एमिट हो जाए तो हम देख नहीं सकते, तो प्यूपिल्स टोटली ब्लैक कलर का होता है ताकि लाइट क्या कर सके, इंटर्स कर सके। ठीक, और आइरिस देखिए क्या होता है स्टूडेंट, आइरिस जो आपको ब्लैक कलर का जो बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है आंख में, उसका साइज क्या होता रहता है, स्पॉन्टेनियस, छोटा होता रहता है, बड़ा रहता है। तो देखिए क्या करता है, वो प्यूपिल्स के साइज को छोटा बड़ा इसलिए करता रहता है कि हमारे आंख में उतनी ही लाइट इंटर्स करते हैं जितने की हम एब्जॉर्ब कर सके, सह सके, हमारा आंख डैमेज न हो, समझ में आया। आइरिस का देखिए कितना इंपॉर्टेंस रोल, आइरिस उतनी ही लाइट को अंदर भेजता है ताकि हमारा आंख डैमेज न हो। देखिए कभी स्टूडेंट आप ऑब्जर्व कीजिए, मान लीजिए आप फील्ड में खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, अचानक फील्ड से अचानक आप रूम में आते हैं, अचानक जब रूम में आते हैं स्टूडेंट तो देखिए आपको रूम में अंधेरा, भले लाइट जलता है लेकिन अचानक आप फील्ड से अंदर आते हैं तो आपको रूम में अंधेरा दिखने लगता है, दिखता है, कोई चीज दिखता नहीं, लेकिन सर्टेन 10 सेकंड 20 सेकंड बाद धीरे धीरे क्लियरली आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है, समझ में आया। और वही आप अंधेरे से बाहर जाते हैं तो कुछ और फिनोमिना होती है, तो यानी दोनों कंडीशन में क्या हो जाता है, फिनोमिना चेंज हो जाता है। तो उतनी ही लाइट आइरिस अंदर भेजता है ताकि हमारी आंख डैमेज न हो। तो जैसे ही हम रूम में से यानी अंधेरे से प्रकाश में जाते हैं, लाइट में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो आइरिस क्या करता है, हमारे प्यूपिल्स के साइज को कम कर देता है, प्यूपिल्स के साइज को कम कर देता है ताकि कम लाइट जा जाए, ताकि हमारा आंख डैमेज न हो, समझ गए। और जैसे ही हम मान लीजिए जब फील्ड में है तो हमारे प्यूपिल्स का साइज क्या है, छोटा है, कम लाइट जा रहा है, ठीक उसके अकॉर्डिंग रह रहा है। और जैसे ही हम अंदर आ रहे हैं अंधेरे में तो अंधेरे में लाइट स्टूडेंट कम होता है,
ठीक, एक तो छोटा पिपल्स, कम लाइट, अब कम लाइट जा रहा है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। अब जैसे ही अंधेरे में आते हैं तो धीरे धीरे वो पिपल्स का साइज बड़ा होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जाए। जब ज्यादा लाइट जाएगा तो ज्यादा प्रकाश जाएगा तो दिखने लगेगा। तो वो पिपल्स के साइज को छोटा होने और बड़े होने में टाइम लगता है 10 सेकंड 20 सेकंड का। तो इसी रीजन से हमें जैसे ही फील्ड से हम अंदर आते हैं तो कुछ हमें अंधेरा फील होता है, डार्क फील होता है, समझ में आया? तो आइरिस क्या करता रहता है, वो साइज को कंप्रेस और एक्सपेंड करता है ताकि उतनी ही लाइट अंदर जाए ताकि हमारा आंख डैमेज ना हो। तो स्टूडेंट आप 3 पार्ट समझ गए होंगे, पिपल्स, आइरिस, कॉर्निया। एक बार बताया, कॉर्निया प्रोटेक्टिव लेयर, आइरिस पिपल्स के साइज को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है ताकि उतनी ही लाइट अंदर जाए ताकि हमारा आंख डैमेज ना हो। 3 पार्ट आप समझ गए, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ही 3 पार्ट को पढ़ेंगे उसके बाद आपका नए पार्ट से मिलन होता है, वो नाम है आई लेंस। क्या हमारी आंख में लेंस है, समझ में? देखिए आपको जो इंस्ट्रूमेंट फिजिक्स लैब में दिखाया जाता है वो कांच का होता है, ग्लास का होता है, समझ में? प्लास्टिक का भी हो सकता है, ग्लास का भी। लेकिन हमारे जो आंख में ग्लास है स्टूडेंट, सॉरी आई लेंस है, वो ग्लास का, प्लास्टिक का, आयरन का नहीं है। जस्ट लाइक वो नेचुरल सब्सटेंस है, मसल्स है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेली लाइक सब्सटेंस है। उसका जो शेप होता है स्टूडेंट देख के समझ गए होंगे, कॉन्वेक्स शेप का होता है। तो जो हमारे आंख में लेंस है वो आई लेंस, वो कॉन्वेक्स शेप का है, वो ग्लास का नहीं बना होता वो लेंस स्टूडेंट, वो जेली लाइक मटेरियल से बना होता है, समझ में आया स्टूडेंट? जो हमारा आई लेंस होता है वो जेली लाइक मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। जो कौन सा शेप है स्टूडेंट? कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। और ये देखिए लेंस किससे अटैचमेंट है स्टूडेंट? सस्पेंसरी लिगामेंट से। एक सस्पेंसरी लिगामेंट यहाँ है और एक सस्पेंसरी लिगामेंट यहाँ है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता रहता है, इस लेंस को होल्ड किए रहता है। इस स्टूडेंट लेंस को क्या क्या होल्ड, जैसे एक सस्पेंसरी लिगामेंट ये, एक सस्पेंसरी लिगामेंट ये आई लेंस को क्या किया रहता है, पकड़ा रहता है ताकि ये अपने ही जगह पर बना रहे। अगर इसको हम छोड़ दें तो देखिए मार्कर क्या हो गया, गिर गया स्टूडेंट। तब ये मार्कर जब गिर गया स्टूडेंट तो उसी तरह अगर सस्पेंसरी लिगामेंट अगर ना इसको होल्ड किया रहा तो लेंस भी अपने जगह से क्या हो जाएगा, अदर जगह क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए सस्पेंसरी लिगामेंट लेंस को क्या किया रहता है, होल्ड किया रहता है, पकड़ा रहता है ताकि लेंस अपने ही जगह पर बना रहे, समझ में आया? और सिलियरी मसल्स क्या करता रहता है, लेंस के साइज को चेंज करता है। अभी मैं एक डिस्कस करूंगा बाद में, सिर्फ आपको बताता हूं। सस्पेंसरी लिगामेंट लेंस को होल्ड किया रहता है, पकड़ा रहता है, और सिलियरी मसल्स क्या करता रहता है, वो लेंस के साइज को, थिकनेस को चेंज करता है। एक बार लेंस को मोटा करता है और एक बार लेंस को पतला करता है, अभी समझ जाएंगे आगे चलके। तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या लिखा है, होल्डिंग लेंस ऑफ इट्स प्लेस, वो उसको अपने ही प्लेस पे क्या किया रहता है, होल्ड किया रहता है। आई लेंस कॉन्वेक्स शेप का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, समझ में? इतना आप समझ गए, ठीक। अब देखिए 2 तरह के लिक्विड इसमें पाए जाते हैं। एक लिक्विड होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में, एक लिक्विड होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में, जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एक्वस ह्यूमर एक लिक्विड पाया जाता है लेंस और कॉर्निया के बीच में जो ट्रांसपेरेंट होता है, जो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और एक लिक्विड पाया जाता है लेंस और रेटिना के बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में एक लेंस पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? विट्रस ह्यूमर। ये भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ये भी ट्रांसपेरेंट है, यानी टोटली क्या है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, ठीक। अब देखिए इतना पोर्शन समझ गए। अब सबसे बैक पोर्शन पर आते हैं स्टूडेंट। ये जो ह्यूमन आई का जो बैक पोर्शन होता है, यहां से लेकर यहां तक का जो फिनोमिना, जिसको एक स्क्रीन, जस्ट लाइक एक स्क्रीन का वर्क होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। तो स्टूडेंट रेटिना एज जस्ट लाइक ए स्क्रीन का वर्क करता है, जहां पर ये लाइट इंटर्स करता है पिपल्स के थ्रू और ये लेंस से रिफ्रैक्शन होते हुए सीधे रेटिना पर जाता है, और रेटिना पर क्या होता है, इमेज फॉर्म्ड होता है। स्टूडेंट क्या होता है, इमेज फॉर्म्ड होता है, वो भी रियल इन्वर्टेड फॉर्म।
तो यानी रेटिना का यूज क्या है, रेटिना जस्ट लाइक स्क्रीन कवर करता है जो बैक पोर्शन पे आकर पाया जाता है, जहां पर हमारा इमेज बनता है। जो भी कुछ आप देख रहे हैं, घर, पेड़ पौधे, लड़के लड़कियां, जो भी कुछ आप कैमरा, मूवी, जितना कुछ आपके आंख से दिख रहा है, सबका इमेज कहाँ बनता है स्टूडेंट, रेटिना पे बनता है। वो भी रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। समझ में आया? तो इमेज कहाँ बनता है स्टूडेंट, इमेज बनता है रेटिना पर, बैक साइड में रियल इन्वर्टेड बनता है। समझ में आया? अब देखिए, और यहाँ पर देखिए एक ऑप्टिकल नर्व्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऑप्टिकल नर्व्स पाए जाते हैं। इन ऑप्टिकल नर्व्स के बीच में एक ब्लाइंड स्पॉट पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्टूडेंट? ब्लाइंड स्पॉट। तो स्टूडेंट ब्लाइंड स्पॉट पर लाइट पड़ती है लेकिन इमेज नहीं बनता है। तो मैं बताता हूँ पहले ऑप्टिकल नर्व्स के बारे में। ऑप्टिकल नर्व्स क्या करता है, ये जस्ट लाइक एक सिग्नल मेम्ब्रेन है, एक सिग्नल ये क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करता है। यानी जो भी इमेज ये बनता है तो ऑप्टिकल नर्व्स क्या करता है, उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और वो ऑप्टिकल नर्व्स होते हुए हमारे ब्रेन में जाता है। कहाँ जाता है? हमारे ब्रेन में जाता है। वो ब्रेन क्या करता है, सिग्नल देता है कि हाँ ये दिस इज द प्लांट, दिस इज द मैंगो, दिस इज द फ्रूट, दिस इज द बुक। वो दिमाग बताता है कि ये किताब है, वही देखता है। यानी कुल मिला जुला के देखता कौन है, हमारा दिमाग। वही देखता है, वही समझता है, वही बताता है, और हम फील कर लेते हैं कि दिस इज द ब्लैक बोर्ड, दिस इज द मार्कर, दिस इज द ह्यूमन आई, दिस इज द ट्राइपॉड, मोबाइल स्टैंड, मोबाइल, या जो कुछ बुक से देख रहे हैं वो सब इसके थ्रू। यहाँ पे तो सिर्फ इमेज बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। उस इमेज का सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू कहाँ जा रहा है, ऑप्टिकल से नर्व्स होते हैं हमारे दिमाग में, और दिमाग उसको क्या कर रहा है, मैसेज दे रहा है हमको कि ये बेटा किताब है, ये बुक है, ये हमारी मम्मी है, हमारे पापा, ये घर है। वो सिग्नल कौन दे रहा है, हमारे दिमाग दे रहा है। ठीक, तो ऑप्टिकल नर्व्स में देखिए ब्लाइंड स्पॉट पर है। तो ब्लाइंड स्पॉट पर लाइट तो पड़ती है, इमेज तो बनता है, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट पर जो इमेज बनता है उसका सिग्नल नहीं जा पाता है ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू। उसका सिग्नल ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से ब्लाइंड स्पॉट पर बने इमेज को हम देख नहीं सकते। ठीक, ये तो ह्यूमन आई का एक और प्रॉपर्टी, धीरे धीरे थोड़ी देर प्रॉपर्टी आपको बता दे रहे हैं। और इसी रेटिना पर ऊपर साइड में, इसी रेटिना पर नीचे साइड में ब्लाइंड स्पॉट, और ऊपर साइड में स्टूडेंट एक येलो स्पॉट पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्टूडेंट? येलो स्पॉट। ठीक, कौन सा स्पॉट स्टूडेंट? येलो स्पॉट। हमारे यहाँ के जस्ट ऊपर, थोड़ा रेटिना के थोड़ा पास में ऊपर, ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर एक येलो स्पॉट पाया जाता है। येलो स्पॉट पर जो भी इमेज बनता है स्टूडेंट एकदम क्लियर बनता है। स्टूडेंट येलो स्पॉट पे जो भी इमेज बनता है एकदम क्लियर इमेज बनता है। समझ में? यानी ऊपर है, यानी जो लाइट ऐसे आती है नीचे से, जो लाइट नीचे से आती है उसका इमेज एकदम क्लियर, एकदम छोटा भी रहेगा आपको दिख जाएगा। ठीक, बैक्टीरिया नहीं दिख जाएगा, मतलब छोटे पार्टिकल आपको दिख जाएगा। इसीलिए देखिए रोड पर चल रहे हैं तो रोड पर रखे ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखते हैं, सामने के बजाय रोड पर आपको डस्ट पार्टिकल, छोटे कंकड़, पत्थर, कील आपको दिख जाते हैं। समझ में? क्लियर दिख जाता है। इसलिए भगवान ने येलो स्पॉट ऊपर बनाया है ताकि रोड पर पैसा गिरा आपको मिल जाए और आप उठा लेते हैं। सिक्का कॉइन भी गिर रहा था आपको दिख जाता है, अरे जेब में रख लेते हैं। तो ये जो रोड पे जो भी लाइट रेस रोड से आती है, समझ में आया, तो उसका इमेज सीधे कहाँ जाता है, येलो स्पॉट पे जाता है। येलो स्पॉट पर इमेज क्लियर एकदम बनता है, छोटे पार्टिकल्स को भी आप देख सकते हैं क्लियरली। ये तो क्या था, एक जस्ट लाइक एक डिस्क्रिप्शन था ह्यूमन आई का। तो एग्जाम बोर्ड में स्टूडेंट ये आएगा पूरा फिगर बनाने के लिए और इसके डिस्क्रिप्शन को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। स्टूडेंट आपको फिर से मैं बताता हूँ, ह्यूमन आई एक स्फेरिकल बॉल शेप में होता है जिसका डायमीटर 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर होता है। आंख का जो सबसे आउटर लेयर है स्टूडेंट उसको हम बोलेंगे कॉर्निया, जो प्रोटेक्टिव लेयर है। कॉर्निया के बाद आता है आइरिस। आइरिस जो आपको ब्लैक कलर का जो बड़ा सर्किल दिख रहा है वो आइरिस। आइरिस का साइज एक्सपेंड होता है और कंप्रेस होता है। वो उतनी ही आइरिस उतनी ही लाइट को अंदर भेजता है ताकि हमारी आंख सुरक्षित रहे, सेफ जोन में रहे और डैमेज न हो। ज्यादा से बहुत ज्यादा लाइट अगर आंख में चला जाए, हाई इंटेंसिटी की लाइट, तो आंख डैमेज हो सकता है। इसलिए जब हाई इंटेंसिटी की लाइट आती है तो आइरिस क्या करता है, प्यूपिल्स के साइज को कम कर देता है ताकि कम लाइट जाए। और बहुत डीम लाइट रहता था, देखिए आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखते हैं तो उस समय
आइरिस क्या करता है, एक्सपेंड कर, डीम लाइट में आइरिस एक्सपेंड कर जाता है, तो पिupils का साइज थोड़ा बढ़ जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट जाए और ज्यादा से ज्यादा क्लियरली हम देख सकें। ये 3 पोर्शन है। एक लिक्विड होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, एक लिक्विड पाया जाता है लेंस और रेटिना के बीच में जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और लेंस हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है स्टूडेंट, जेली लाइक मटेरियल होता है और रिफ्रैक्शन की फिनोमिना होती है। जो लेंस होता है उसका कॉन्वेक्स शेप होता है। ठीक, किससे अटैचमेंट है, सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता रहता है, इसको होल्ड किए रहता है, लेंस को क्या किया रहता है, सस्पेंसरी लिगामेंट लेंस को होल्ड किए रहता है, पकड़े रहता है। और सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच है सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स क्या करता रहता है स्टूडेंट, ये लेंस को साइज को क्या करता है, फोकल लेंथ को चेंज करता है। समझ में, सिलियरी मसल्स लेंस के फोकल लेंथ को क्या करता है, चेंज करता है। इसकी प्रॉपर्टी को जानेंगे बाद में। और एक और लिक्विड है जो लेंस और रेटिना के जिसको ऑप्टिकल्स विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और रेटिना हमारे बैक साइड में पाया जाता है। यहाँ पर रेटिना क्या करता है, जस्ट लाइक एक स्क्रीन कवर करता है जहां पर हमारा इमेज बनता है। रेटिना पर हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है, वो भी रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। समझ में आया। एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट पे जो भी इमेज बनता है उसका सिग्नल हमारे माइंड में नहीं जाता है, दिमाग में नहीं जाता ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू, जिसकी वजह से ब्लाइंड स्पॉट पर बने इमेज को हम नहीं देख सकते। और ऑप्टिकल नर्व्स क्या करता है, जो भी इमेज बनता है उसको उस सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में हमारे दिमाग में भेजता है, माइंड में, जिसका हम इमेज क्लियरली देख सकते हैं। ये बना हुआ है। तो ऑप्टिकल नर्व्स का वर्क समझ लिए, ब्लाइंड स्पॉट का वर्क समझ लिए। येलो स्पॉट क्या होता है, येलो स्पॉट थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर पाया जाता है। येलो स्पॉट पर जो भी इमेज रोड से यानी नीचे से जो भी लाइट हमारे आंख में आती है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, येलो स्पॉट। और येलो स्पॉट पर बने ऑब्जेक्ट एकदम क्लियरली बनते हैं स्टूडेंट, जिसको हम इजी में से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में आती है। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था स्टूडेंट, ये था ह्यूमन आई। आप इसे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आए तो आप जरूर मैसेज कीजिएगा। नहीं समझ में आए, जो भी प्रॉब्लम्स हो तो उसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। समझ में आए जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब।